हमने ये टैली खोली, जैसे हम खोलेंगे तो ये आएगा गेटवे ऑफ टैली, इसको कहते हैं। तो हमें गेटवे ऑफ टैली पर नहीं है, गेटवे ऑफ टैली, ओके, गेटवे ऑफ टैली पर रहना है। और तुम्हें क्या करना है, क्रिएट। तो सबसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, अभी फिलहाल हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें एंटर। अब क्रिएट क्या करना है, तो यहाँ पर अभी पहले हम अपनी एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, क्योंकि लेखा जोखा जितना भी होता है सिर्फ कंपनी का होता है। तो किस कंपनी का करना है, वो क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही आएगा, ऊपर एरो प्रेस करना है। चेंज कंपनी कर सकते हो, और नहीं तो शो मोर। यहाँ पर चेंज कंपनी क्यों आ रहा है, इसमें बैक करना है एस्केप से, ठीक है। ये कीवर्ड में ऊपर होता है एस्केप, यहाँ पर ये पहले से है, ठीक है। एक बार और एस्केप करोगे तो ये बंद करने के लिए आ जाएगा। बंद यहीं से ही होगा, यहाँ से भी हो जाता है, लेकिन पहले वाली टैली यहाँ से बंद नहीं होती थी। दोबारा हम एस्केप करते हैं, वापस यहीं आ जाएंगे। यहाँ करना है Alt F3, क्या करना है, ऑल्ट और F3 करना है, ताकि जो तुम्हारे न्यू कंपनी बनाने का प्रोसेस है वो आ जाए। यहाँ से न्यू कंपनी नहीं बन रही थी, सिर्फ चेंज हो रही थी। तो हमने Alt F3 किया तो यहाँ पर आ रहा है अपन क्रिएट कंपनी। यहाँ पे किया एंटर, तो एक फॉर्म जैसा निकल के आएगा एंटर करते ही, जिसको हमें फिल करना होगा, ठीक है। और फिल क्या करना है, जिस भी कंपनी का डाटा रिकॉर्ड करोगे उसी कंपनी का डाटा फिल करना है। अब और किसी कंपनी का नहीं करना है, ठीक है, उसमें उसी कंपनी डिटेल भरी जाएगी। अब वो डिटेल क्या क्या होगी, तो यहाँ पर फॉर्म निकल के आ चुका है। सबसे पहले कंपनी डाटा पाथ, ये क्या है, इसको कहते हैं डायरेक्टरी। मतलब जो इस कंपनी का जो डाटा होगा वो कहाँ सेव होगा, इसमें हमें सेव करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जैसे काम करते जाते ऑटोमेटिक सेव होता चला जाता है। तो यहाँ पर है ये पाथ, यानी कि जो तुम्हारी कंपनी का डाटा है कहाँ पर सेव होगा, सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम से फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर पब्लिक नाम से फोल्डर होगा, फिर टैली प्राइम, और उसके अंदर फिर डाटा होगा, वहां पर सेव होगा, इतना अंदर जाके। तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। वो चेंज कैसे करेंगे आगे चल के बताएंगे। यहाँ है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम किस नाम से कंपनी बनानी है, तो अभी मैं फिलहाल बना देता हूँ डेमो, ठीक है। नीचे एंटर करेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पर माउस का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मेलिंग नेम। मेलिंग नेम और कंपनी नेम लगभग सेम होता है, यानी जिस नाम से कंपनी है उसी नाम से ही दूसरों को कुछ भी चीज़ भेजा जाएगा या इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एंटर करेंगे तो एड्रेस, उसका एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी है। यहाँ पर हम डाल देते हैं यमुना विहार, दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली पिन कोड वगैरह डालना है डाल देना। यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पर मांग रहा है स्टेट, है ना। जब आप ज़्यादा आगे आ जाओ तो बैक स्पेस, सारे स्टेट आ रहे हैं इधर साइड में। कौन से स्टेट में है, तो दिल्ली डाल देते हैं हम यहाँ पर, दिल्ली। एंटर। अब आ गया यहाँ पर कंट्री आ ही रहा है इंडिया। जैसे ही यहाँ कंट्री चेंज हो जाएगी, यहाँ नीचे देख रहे हो करेंसी, वो कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिक, जैसे मैं जानता है इतनी कंट्रीज में काम किया जाता है टैली के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हांगकांग अगर मैं ले लूँ, तो हांगकांग की करेंसी नीचे चेंज हो जाएगी। लेना है इंडिया, तो मैं वापस वहीं जाऊंगा और मैं यहाँ पर ले लूंगा इंडिया। IN प्रेस कर दो, अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, और एरो से सिलेक्ट कर लो। पिन कोड डालना है, पिन कोड यहाँ पर डाल सकते हो, एंटर। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, जिस कंपनी में काम करोगे उसका डाटा वहाँ पर मिल जाएगा। क्या फ़ोन नंबर है, क्या टेलीफोन नंबर है, क्या फैक्स है, क्या ईमेल है, क्या वेबसाइट है, सब कंपनी दे देगी तुम्हें। वही सारी चीज़ वहाँ डालनी है। अब यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि ऐसा वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें तुम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो, 22-23 का है या 23-24 का है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से,
कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से, तो इसीलिए यहाँ पे 1 अप्रैल आ रही है। हम मान के चल रहे हैं कि 23-24 का डाटा है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 है। उसके बाद है बुक बिगनिंग फ्रॉम, मतलब तुम जो डाटा एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हो इसके अंदर, वो कौन सी डेट से कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल यहाँ तो यहाँ 1 अप्रैल ही रहेगा। मैंने बिजनेस हो सकता है कि मई में शुरू किया, 15 मई से, तो यहाँ पर 15 मई की डेट आएगी। यानी कि अगर बिजनेस बहुत पहले से, यानी कि पिछले साल से चला हुआ आ रहा है, फिर तो यहाँ दोनों में डेट सेम ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने इसी साल न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और अप्रैल में नहीं करके मई में किया या अप्रैल में भी किया, तो 5 अप्रैल को किया, 10 को किया, तो जो भी क्या है वो यहाँ पर डेट आएगी। ठीक है, लेकिन एजुकेशनल वाले वर्जन में डेट चेंज नहीं होगी, सिर्फ 1, 2 और 30 तारीख ही आएगी। एंटर करके आगे आओ और यहाँ पर क्या कर दो, एक्सेप्ट। ये पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो एंटर भी कर सकते हो और वाई भी प्रेस कर सकते हो, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कर देते हैं एक्सेप्ट। हाँ, 1 अप्रैल ही रहेगा इसमें, क्योंकि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। जैसे ही मैंने किया, इसमें कुछ फीचर से कह रहा है कि अगर आपको कुछ फीचर सेट करने हैं तो आप कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैं इसको या तो एंटर कर करके आगे बढ़ जाऊं, या फिर एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+A एक्सेप्ट करने के लिए। सीधा Ctrl+A कर दो, यहाँ से ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा और नेक्स्ट आगे आ जाएगा। और जिस भी कंपनी में काम करोगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी सबसे ऊपर। ये आ रहा है डेमो, यही बनाई थी हमने, तो इसी में ही काम करोगे। तो काम कैसे करना है, तो मैंने एक डाटा तुम्हें भेजा हुआ है। कौन सा वाला? ये वाला। इसी को टैली के अंदर रिकॉर्ड करना है। अब कैसे करना है, तो जैसे इस पे आएंगे यहाँ पे करना है तुम्हें क्रिएट। जैसे क्रिएट करेंगे तो क्या बनाना है, तुम्हें जाना है लेजर में। हम क्या बनाएंगे, लेजर। तो लेजर में जाना है, एंटर कर देना है, यहाँ पर लेजर क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, नेम। तो नेम क्या है इसमें, सबसे पहले है परचेज। तो हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे परचेज। ठीक है, एंटर। यहाँ कह रहा है एलियास, एलियास अभी खाली छोड़ देना है। एलियास मतलब होता है उसका दूसरा नाम या निक नेम कह सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है अंडर, अंडर यानी कि ग्रुप। इसके सामने वो भी लिखा हुआ है कि इसको किसके अंडर डालना है। ग्रुप क्या है इसका, परचेज अकाउंट। यहाँ से हम जाएंगे और इसको भी खोल लेंगे, और यहाँ पर परचेज अकाउंट डालने के लिए पी प्रेस करो, तो पी से हाईलाइट हो जाएंगे, और एरो से, डाउन एरो से सिलेक्ट कर लो, एंटर कर लो। अब यहाँ पे और भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी कोई चीज ध्यान नहीं देनी है, बस खाली ऊपर की वो चीजें ध्यान रखनी है। एंटर कर करके नीचे आओ, कहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस में। अभी यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर दिया था, लेकिन नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस के सामने बैलेंस डालने के लिए आएगा, वहां पर तुम्हें डाल देना है कोई भी अभी बैलेंस, क्योंकि हमें बैलेंस नहीं दिया हुआ। जब भी हम बैलेंस डालेंगे तो यहाँ पर बैलेंस आएगा कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो इसमें जा करके कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। मैंने कल भी बताया था कि डेबिट करना है सभी खर्चों को और क्रेडिट कर देना है सभी इनकम को। तो यहाँ पर डेबिट पहले से ही आ रहा है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे एंटर करके। एक एंट्री यानी एक लेजर हमारा बन चुका है। एक्सेप्ट होते ही यहाँ पर उसके वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जैसे जैसे आएगी डेबिट की अलग हो जाएगी, क्रेडिट की अलग हो जाएगी। ये एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरी बनाने के लिए ऑटोमेटिक आ गई। दूसरा उसमें है परचेज रिटर्न। मैंने परचेज डाला और रिटर्न, एंटर एंटर। ये भी परचेज अकाउंट के ही ग्रुप में जाता है, सेम वही है जो यहाँ पर था। ठीक है, और इसका जो होता है वो होता है क्रेडिट। इसमें जाना है, परचेज अकाउंट ही रखना है, एंटर करके आना है नीचे बैलेंस पे, और यहाँ पर फिलहाल कुछ भी डाल देना है। बैलेंस डालोगे तभी यहाँ पर डालने के लिए आएगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। ये क्रेडिट है तो सी टाइप कर दो, एंटर कर दो, ये क्रेडिट हो जाएगा, एक्सेप्ट कर दो। हो गया। इसी तरीके से उसमें और भी है, एक और है रिटर्न आउटवर्ड।
रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने कुछ परचेज किया था उसको हमने वापस कर दिया, तो एक तरह से परचेज रिटर्न ही हो गया। तो इसीलिए हम इसको भी परचेज अकाउंट के ग्रुप में ही डालते हैं, और इसमें भी हम कोई भी अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पर भी क्रेडिट कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। क्रेडिट क्यों हुआ? हमने जब खरीदा था जब तो हमारा खर्चा हुआ था, लेकिन जब हम वापसी करेंगे तो पैसे हमारे पास आएंगे, इसीलिए उसका उल्टा हो गया क्रेडिट। इसी तरीके से उसमें और भी है सेल। हेलो। नहीं मैं कोचिंग में हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट है सेल्स। तो यहाँ पे हम सेल्स बना देंगे ऐसे। इस पे आएंगे, सेल्स का लेजर बनाइए। और खाली बनाने नहीं है, ध्यान भी रखना है कि कौन सा लेजर किसके ग्रुप में डाल रहे हो। सेल्स, सेल्स के अंडर में सेल्स अकाउंट। बाकी नीचे आके सेम वही अमाउंट डालो। और ये क्रेडिट होता है क्योंकि पैसे आएंगे सेल का में इनकम है, तो ये क्रेडिट ही रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें ये सारे के सारे लेजर्स जो है क्रिएट करने हैं, और याद भी रखना है कि कौन सा लेजर किसके अंडर में जा रहे हैं। ये पूरे 100 हैं। ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हें करने हैं। खाली करना ही नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान भी रखना है क्योंकि इसी बेस पे ही आगे क्वेश्चंस है। ठीक है। ये सब काम देखेंगे देखना होगा। इसी में ही खोल देंगे, यहीं से खोल के देख लेंगे।